Hello guys, welcome back to our YouTube channel Technomax 24/7, and today this is our fifth video of Indian economics, and in our this video we will cover about the demographic change, यानी कि हमारे कंट्री का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर कैसा था। तो अभी तक हम लोगों ने जितने बार भी डेमोग्राफिक के बारे में पढ़ा है 9th में 10th में या पहले भी, तो हमें सिर्फ बता दिया जाता है कि ऐसे ऐसे होता है, बट क्या होता है इसे कोई अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करता। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा होता क्या है। तो वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि हमारा डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या होता है, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि हमारी पॉपुलेशन कैसी थी, क्या जॉब करती थी, कैसा रहन सहन था, क्या लाइफ रेट, बर्थ रेट था, डेथ रेट था, मॉर्टिलिटी रेट था, यानी कि हमारे पॉपुलेशन के बारे में पूरी डिटेल वो हमारी क्या होती है, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर होती है। तो हमारी डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर हमारे कॉलोनियल रूल में और पहले कैसी थी हम देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, यानी कि उस टाइम पे क्या था, हमारी बर्थ रेट तो हाई थी ही, साथ ही साथ हमारी डेथ रेट भी बहुत हाई थी। यानी कि अगर पर 1000 पीपल पे 48% बर्थ ले रहे हैं तो उसी में से 40 मर भी जा रहे हैं। यानी सपोज अगर हम 1000 लोगों को एक रूम में रखते हैं और साल भर बाद उसमें अगर 48 वो लोग 48 पॉपुलेशन अगर इंक्रीज करते हैं तो उन्हीं लोगों में से 40 की डेथ भी हो जाती है। तो यानी कि हमारी पॉपुलेशन रेट भी बहुत हाई थी और डेथ रेट भी बहुत हाई थी। फिर हमारा आता है और ये कब था, 1921। अगर 1921 के पहले का देखें तो हमारा ये पॉइंट चलता था, यानी कि 48 का बर्थ और 40 डेथ। और इसमें क्या हम मानते हैं कि अगर हमारा 3 स्टेज पे इसको कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट स्टेज वो होती है जब हमारी इकोनॉमी एकदम रुकी हुई होती है, यानी अनडेवलप्ड होती है। उसमें हमारा क्या आता है, उसमें हमारे आते हैं हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, यानी कि हमारी बर्थ और डेथ रेट दोनों हाई है, यानी कि हमारी इकोनॉमी फर्स्ट स्टेज में है। फिर सेकंड स्टेज आता है हमारा, जिसमें हमारी बर्थ रेट तो हाई रहती है लेकिन डेथ रेट कम हो जाती है। वो हमारी क्या होती है, डेवलपिंग इकोनॉमी, यानी कि डेवलपमेंट चल रहा है। फिर थर्ड स्टेज होती है हमारी डेवलप्ड इकोनॉमी, जिसमें कि हमारी बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही लो होती है। सेकंड पॉइंट हमारा है लो लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या होता है, यानी कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन किसी भी एक लैंग्वेज को लिखना, पढ़ना और समझना, ये 3 चीज अगर वो जानती है तो क्या होता है, वो लिटरेट है। कोई भी एक भाषा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ बहुत सारी भाषाएं आनी चाहिए या इंग्लिश आनी चाहिए, कोई भी एक भाषा को अगर लिखना, पढ़ना और समझना जानते हैं तो वो क्या है, लिटरेट है। फिर भी हमारी पॉपुलेशन के लेस देन 60% लोग ही लिटरेट थे, यानी कि अगर हमारी पॉपुलेशन 1000 है तो बिलो सिर्फ 16 लोग ही लिटरेट थे हमारी कंट्री में, जिनको एक भाषा पढ़नी, लिखनी और समझनी आती थी। फीमेल लिटरेसी रेट तो और भी कम था, यानी कि हमारी जो लेडीज थी जिनको पढ़ना, लिखना और वो किसी भी भाषा को समझती थी, वो क्या था, 7%, यानी कि पर 1000 में से सिर्फ 7 लेडीज ऐसी हुआ करती थी जिन्हें पढ़ना, लिखना और किसी भाषा को समझना आता था। थर्ड हमारा है हाई इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट, यानी कि उस टाइम पे क्या था, हमारा इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट भी बहुत हाई था। इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट क्या होता है, यानी कि वो रेट, यानी कि इन्फेंट हमारे हो गए
कंप्लीट ना हुआ, उनके बर्थ से लेके 1 ईयर यानी कि उनके फर्स्ट बर्थडे तक वो क्या होते हैं, इन्फेंट होते हैं। तो यानी कि ऐसे बच्चे जो अपना फर्स्ट बर्थडे कैलकुलेट करने से पहले यानी कि अपना 1 साल कंप्लीट करने से पहले ही डेथ कर जाते थे। उनकी रेट क्या थी, 218 पर 1000, यानी कि अगर 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उसमें से 218 की डेथ हो जाती थी अपना 1 साल कंप्लीट करने से पहले ही। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जैसे कि अभी हमारी इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, 68.9 ईयर्स और 68.8 ईयर्स, यानी कि हम मान सकते हैं कि 69 ईयर्स। अभी हमारी इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, 69 ईयर, यानी कि एक कॉमन वो वैल्यू जो हम सोचते हैं कि हाँ इतने साल हम जी सकते हैं बिना किसी मतलब अगर नॉर्मल कंडीशन में है तो, यानी कि कोई एक्सीडेंट या सुसाइड या अगर नॉर्मल डेथ होती है तो हम ये कह सकते हैं कि हम 69 ईयर्स तक जी सकते हैं। जापान में यही रेट 89 है, यानी कि जापान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, 89, यानी कि वहाँ का एक पर्सन लगभग 90 साल जी सकता है। तो उस टाइम हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि 1921 तक कितनी थी, 32 ईयर्स। 32 ईयर्स, आजकल तो हम लोग 32 ईयर्स में अपनी स्टडीज और बाकी चीजों पे ही फोकस करते हैं, उस टाइम तक 32 ईयर्स तक सब खत्म हो जाता था। फिर हमारा आता है पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, यानी कि हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ही बेकार थी, लोग हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते थे या बहुत ज्यादा हॉस्पिटल थे भी नहीं, थे तो कॉस्टली थे या फिर पीपल्स का डॉक्टर्स पे उतना भरोसा नहीं था। क्या करते थे वो लोग, अगर बीमार पड़े तो चलो पड़ोस में हकीम साहब को दिखा लेते हैं, नहीं वैद्य जी को दिखा लेते हैं, ठीक। वो लोग डॉक्टर्स के पास जल्दी नहीं जाना चाहते थे, हॉस्पिटल जाना जल्दी प्रेफर नहीं करते थे। तो क्या था, बहुत ही पुअर हेल्थ फैसिलिटीज थी, प्लस हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी स्तर भी बहुत ज्यादा था, इसलिए हॉस्पिटल्स का जो चार्ज था उसको भी पे कर पाना उनके लिए कैपेबल नहीं थे वो, इसलिए भी वो हॉस्पिटल जाने से बचते थे। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक आता है इस वीडियो का, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में हम ये पढ़ते हैं यानी कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन हमारी किस वर्क में है, किस सेक्टर में वर्क कर रही है। हम जानते हैं हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी 3 सेक्टर होता है, तो हमारी कितनी पॉपुलेशन किस सेक्टर में वर्क करके अपनी इकोनॉमिकल नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है, वो हमारा होता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो हम ये सब जानते हैं कि हमारी इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन तो एग्रीकल्चर सेक्टर में थी, तो कितनी थी, 72.7%, यानी कि हमारी एग्रीकल्चर, हमारी प्राइमरी सेक्टर में हमारी कितनी पॉपुलेशन थी, 72.7%, प्लस सेकेंडरी में हमारे थे 10.3% एंड टर्शियरी हमारी थी 18%। तो हमारी प्रॉपर पूरी क्या थी, अनबैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी थी, क्योंकि एक सेक्टर बहुत हाई है और एक सेक्टर बहुत लो है। अगर हमें बैलेंस्ड ग्रोथ चाहिए तो हमारी सारी इकोनॉमी के सेक्टर बराबर होने चाहिए, ये नहीं कि एक यहाँ है तो एक यहाँ है, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसीलिए हमारी इकोनॉमी की बैलेंस रेट क्या थी, अनबैलेंस्ड थी, यानी कि तीनों इकोनॉमी सेक्टर इक्वल नहीं थे। हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कहाँ थी, प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में थी। तो ये था हमारा डेमोग्राफिक चेंज एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हमारी इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, प्लस अभी तक हमने जितने पढ़े कि ब्रिटिशर्स ने ये किया, ब्रिटिशर्स ने वो किया, उसमें हम कुछ ऐसे पॉइंट्स पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स ने क्या पॉजिटिव